अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल और स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर अकेडमी पे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने घरों में सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज का ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए ख़ास होगा जो एस्पिरेंट DSSS-BT, UPTGT और LD ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए चॉक एंड डस्टर अकेडमी ने एक नई सीरीज़ शुरू की है, जिसमें आपको मॉक टेस्ट के तौर पर ये वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी, ताकि आप जो ये तैयारी कर रहे हैं उससे आप अपनी इस तैयारी को जांच और परख सकें, ताकि जब आप एग्ज़ाम में जाएं तो इन सवालात को हल कर सकें। तो इसी सीरीज़ में हम लोग आपके लिए पहला टेस्ट लाए हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये मॉक टेस्ट कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। सवाल नंबर 1 है, इस तवील और मुसलसल नसरी किस्से को क्या कहते हैं, जिसमें हुस्न इश्क की रंगीनियाँ, रज़्म बज़्म की हैरत अंगेज़ मारका आराइयाँ, देव, जिन, परी वगैरह के माफ़ौकुल फ़ितरत अनासिर के मुहय्यरुल अक़ूल वाक़यात और बईद अज़ वाक़यात को दिलचस्प अंदाज में बयान किया जाता है। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी यानी कि दास्तान सही होगा। सवाल नंबर 2 है, सबरस का सन तसनीफ़ क्या है? तो सबरस का सन तसनीफ़ 1045 हिजरी होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सवाल नंबर 3, बागो बहार कब पाया तकमील को पहुंची और कब शाये हुई? तो बागो बहार 1802 ईस्वी में पाया तकमील को पहुंची और 1803 ईस्वी में शाये हुई, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सवाल नंबर 4, तमसील के लिए कौन सी किताब मशहूर है? तो इसका जवाब होगा सबरस। तमसील के लिए सबरस किताब मशहूर है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सवाल नंबर 5, दास्तान बोस्तान ख़याल किसकी तसनीफ़ है? तो इसका सही जवाब होगा मीर तकी ख़याल गुजराती। सवाल नंबर 6 है, सबरस किस ज़ुबान में लिखी गई है? तो इसका सही जवाब होगा दक्कनी ज़ुबान में लिखी गई है। सवाल नंबर 7 है, हुस्न दिल किस दास्तान के किरदार हैं? तो इसका जवाब होगा सबरस। हुस्न दिल सबरस दास्तान के किरदार हैं। सवाल नंबर 8 है, शायरी में कौन सी सिन्फ दास्तान के करीब है? तो इसका सही जवाब होगा मसनवी। सवाल नंबर 9 है, दास्तान की कौन सी खुसूसियत उसे नावल से जुदा करती है? तो इसका सही जवाब होगा फ़ौक़े फ़ितरत अनासिर। सवाल नंबर 10 है, बेताल पचीसी, कलीलो दमना, सिंहासन बतीसी और गुल बकावली वगैरह दास्तानें। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। असल के एतबार से संस्कृत से ताल्लुक़ रखती हैं। जो बेताल पचीसी, कलीला दमनी, सिंहासन बत्तीसी और गुल बकावली वगैरह दास्तानें असल के एतबार से संस्कृत से ताल्लुक़ रखती हैं, तो इससे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सवाल नंबर 11 है, दर्ज झेल में से कौन सी तसनीफ़ मुल्ला वजही की नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन सी होगा फ़साने अजायब, क्योंकि फ़साने अजायब जो है वो रजब अली बेग सुरूर की लिखी हुई है और सबरस, कुतुब मुस्तरी, ताजुल हक़ाइक़ मुल्ला वजही की लिखी हुई तसनीफ़ है। सवाल नंबर 12, दर्ज झेल में से कौन सी दास्तान उर्दू में लिखी गई है? तो दास्तान फ़साने अजायब उर्दू में लिखी गई है, जो कि रजब अली बेग सुरूर की दास्तान है। सवाल नंबर 13 है, दर्ज झेल में से कौन सी दास्तान संस्कृत, अरबी और फ़ारसी के अल्फाज के लिए फ़ारसी के इस्तेमाल के बगैर लिखी गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, रानी केतकी की कहानी।
सवाल नंबर 14 है, दास्तान बोस्तान ख्याल का फ़ारसी से उर्दू में सबसे अहम तर्जुमा कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ख्वाजा अमान दहलवी के हदायकुल अंजार। सवाल नंबर 15 है, मीरामन की फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई मशहूर ज़माना तसनीफ़ बागो बहार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तहसीन की नौ तर्ज मुरस्सा से माखूज है। सवाल नंबर 16 है, सहरुल बयान, पद्मावत, तिलिस्म होशरुबा, गुलबकौली और हातिम ताई वगैरह दास्तानों के मजमूई तासुर को किस दास्तान में पेश किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फसाने अजायब। सवाल नंबर 17 है, मीरामन ने बागो बहार को कब लिखी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1802 ईस्वी में। सवाल नंबर 18 है, दर्ज झेल दास्तानों में से मदन बान किसका किरदार है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, रानी केतकी की कहानी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, दर्ज झेल में से कौन सी दास्तान तबेजाद है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, फसाने अजायब तबेजाद दास्तान है। सवाल नंबर 20 है, मुल्ला वजही ने सबरस किसकी फरमाइश पर लिखी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर मुल्ला वजही ने सबरस लिखी। सवाल नंबर 21 है, दास्तान नौ तर्ज मुरस्सा किसकी तसनीफ़ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मीर अता हुसैन तहसीन। सवाल नंबर 22 है, रानी केतकी की कहानी के अलावा और कौन सी दास्तान अरबी, फ़ारसी और संस्कृत के अल्फाज के इस्तेमाल के बगैर लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी, सुरीली बांसुरी सही होगा। सवाल नंबर 23, दक्कनी ज़ुबान की पहली दास्तान कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर 23 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सबरस। सवाल नंबर 24, सबरस में किस्से का मुकाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्तान। सवाल नंबर 25, अक्ल, इश्क, हुस्न, दिल, नज़र, जहद, रकीब, हिम्मत, कामत, लट, ख़याल और जुल्फ़ वगैरह किस दास्तान के किरदार हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सबरस। सवाल नंबर 26, बागो बहार में शहजादी अपने मुलाजिम बहजोद के ज़रिया जिस जवान का किस्सा बताती है वो हर महीने ज़ुमरुद का मर्तबान लेकर किस पर सवार होकर आता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बैल पर सवार होकर आता है। सवाल नंबर 27 है, मुजर्रिदो मुजस्सम करने का अमल दर्ज झेल में से किसमें अंजाम दिया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तमसील में। सवाल नंबर 28 है, बागो बहार में किस किस्से में ऐसे दरवेश का किरदार है जो अय्याशियों में पड़कर मुफलिसी का शिकार हो जाता है और बेगैरती से अपनी बहन के घर चला जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पहले किस्से में। सवाल नंबर 29, बागो बहार कितने दरवेशों का किस्सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 दरवेशों का किस्सा है। बागो बहार में 4 दरवेशों का किस्सा है और एक बादशाह का किस्सा है। सवाल नंबर 30, बागो बहार के किस किस्से में शहजादा नीमरोज़ और बसरा की शहजादी के अलावा बूढ़े लकड़हारे और हातिम ताई का किरदार है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी
दूसरे किस्से में। सवाल नंबर 31, रजब अली बेग सुरूर ने किस दास्तान का जवाब देने के इरादे से दास्तान फसाने अजायब लिखी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बागो बहार। सवाल नंबर 32, रजब अली बेग सुरूर ने 1824 ईस्वी में फसाने अजायब लिखी, ये पहली मर्तबा कब शाये हुई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1843। क्वेश्चन नंबर 33, दर्ज झेल में से कौन सा किरदार फसाने अजायब का नहीं है? क्वेश्चन नंबर 33 है, दर्ज झेल में से कौन सा किरदार फसाने अजायब का नहीं है? तो इस हमारा ऑप्शन होगा डी, शहजादा निमरोज। क्वेश्चन नंबर 34 है, दास्तान बोस्तान ख्याल कब पाया तकमील को पहुंची? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1170 हिजरी। सवाल नंबर 35 है, मौजुद्दीन खुर्शीद ताज बख्श, शमसा ताजदार, मलका नौबहार, गुलशन अफरोज़ और जमशीद खुदपरस्त वगैरह किस दास्तान के किरदार हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बोस्तान ख्याल। सवाल नंबर 36 है, इंशा अल्लाह खां इंशा ने दास्तान रानी केतकी की कहानी को किस ज़ुबान में लिखी? तो इसका सही जवाब होगा ठेठ हिंदी ज़ुबान में लिखी। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस दास्तान में राजा सूरजभान, उदयभान, गुरु महेंद्र और राजा इंद्र वगैरह अहम किरदार हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रानी केतकी की कहानी। सवाल नंबर 38 है, दास्तान आराइश महफिल किसकी तसनीफ़ है? तो इसका सही जवाब होगा हैदर बख्श हैदरी। सवाल नंबर 39 है, उर्दू नस्र की सादगी बयान के लिए पहली मशहूर किताब कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बागो बहार। सवाल नंबर 40 है, सबसे तवील दास्तान अमीर हमज़ा कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 50 जिल्दों पर मुश्तमिल है दास्तान अमीर हमज़ा। सवाल नंबर 41 है, दर्ज झेल तसानीफ में से कौन सी रजब अली बेग सुरूर की नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सुरीली बांसुरी। सवाल नंबर 42 है, तोता खरीदना जाने आलम का ये किस्सा दर्ज झेल दास्तानों में से किस दास्तान में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फसाने अजायब में है। सवाल नंबर 43 है, मीर अता हुसैन खां तहसीन ने किस्से चहार दरवेश को फ़ारसी में से उर्दू में तर्जुमा नौतर्ज मुरस्सा के नाम से कब किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1775 मतलब 1775 ईस्वी। सवाल नंबर 44 है, तहसीन नौतर्ज मुरस्सा में किसकी मदह में एक कसीदा लिखा गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नवाब आसिफुद्दौला। सवाल नंबर 45 है, दर्ज झेल में से सबसे कदीम दास्तान कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सबरस। सवाल नंबर 46 है, किस मशहूर दास्तान नवीस का नाम असदुल्ला था? तो इसका सही जवाब होगा मुल्ला वजही, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सवाल नंबर 47 है,
अफसानवी अदब के कदीम तरीन सिन्फ कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दास्तान। दास्तान सबसे कदीम तरीन सिन्फ है। सवाल नंबर 48 है, किस दास्तान में कुल 76 किरदार हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सबरस में कुल 76 किरदार हैं। सवाल नंबर 49, हैदर बख्श हैदरी की दास्तान का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आराइशे महफिल। सवाल नंबर 50, दर्ज झेल में से कौन सी तसनीफ हैदर बख्श हैदरी की नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा गंजे खूबी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो दोस्तों, आज का हमारा ये मॉक टेस्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अगर इसमें कहीं पे भी कोई गलती हो गई होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा।